सादर नमस्कार सभी साथियों को। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो प्रक्रिया 5 मई को सरकार ने पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन शिक्षण की शुरू की थी, उसकी क्या प्रगति है, सरकार कहाँ पहुँची है, हमारा आंदोलन कहाँ पहुँचा है, हमारा संघर्ष कहाँ पहुँचा है, सबको लेकर अपडेट लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। बहरहाल अभी मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में केस फाइल हो गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। ज्ञानायाब ने सबसे पहले 6 मई को ही अपने अंक में बता दिया था कि इस पोर्टल पर पूर्ति करना नुकसानदायक है। तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज राज्य के 7 संगठन एक कदम पर आ चुके हैं। शुरू से एक ही बात कहते जा रहे हैं कि पोर्टल अपडेट ना करें, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन स्कूल संचालकों को पर भरोसा नहीं है। लगभग 36% विद्यालय 22 तारीख की अंतिम दिनांक तक पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर चुके थे। बावजूद इसके कि हम खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं, आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं। हमने डायरेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन भेजे। विधायकों ने भी हमारी बात को पुरजोर तरीके से उठाया। सरकार पर असर नहीं पड़ा तो इस प्रक्रिया के संबंध में उच्च न्यायालय में रिट लगाइए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया सहयोग करें, नहीं बने। मैं यहाँ आप तक की डिटेल प्रस्तुत कर रहा हूँ। 22 मई तक जो कि अंतिम दिनांक थी, पूरे राज्य की 39,547 प्राइवेट स्कूल में से 14,140 स्कूलों ने पोर्टल पर ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन प्रक्रिया को अपडेट कर दिया। अर्थात 36% के आसपास स्कूल द्वारा यह काम किया गया है। इन संस्थाओं में राज्य की कुल 86 लाख स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 44 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डाटा ऑनलाइन किया जा चुका है। मात्र 15 दिन में सूचना अभी तक पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। सभी रिपोर्ट को मैंने गहनता से मंथन किया है, उनको देखा है, निचोड़ निकाला है कि किन स्कूलों ने ज़्यादा भरा है। तो मेरे निचोड़ के मुताबिक जो रिपोर्ट्स मैंने प्राप्त की है अपने सोर्सेज के माध्यम से, राज्य की सीबीएसई स्कूल्स और कुछ उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं ने पोर्टल में एंट्री करने में ज़्यादा रुचि दिखाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन संस्थाओं ने डाटा भरे हैं, ऑनलाइन शिक्षण लेने वाले बच्चों की संख्या अपने स्कूल की कुल संख्या का 90% प्लस बताई है। कुछ शिक्षण संस्थाओं ने 100% स्टूडेंट द्वारा अपने विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण का दावा पोर्टल पर किया है। मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनका प्रमाण मेरे पास है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों द्वारा आंकड़े पोर्टल पर भरे गए हैं, क्या वे प्रमाणिक हैं? क्या इन दावों की जांच सरकार व विभाग बिना के भुगतान कर देगा? यह चिंता की बात है, विचार करने की बात है, सोचने समझने की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब करूंगा मित्रों, 13 फरवरी से शुरू हुए एकीकृत मान्यता प्रमाण पत्र मॉड्यूल को आज 3.5 महीने के करीब होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 28.5% स्कूल्स ने इस काम शुरू किया है और मात्र 11% से भी कम स्कूल्स ने अपने तीनों स्टेप पूरे किए हैं। लेकिन आरटी के भुगतान के चक्कर में हमने मात्र 15 दिनों में ही 36% स्कूलों ने आंकड़े प्रस्तुत कर दिया। मजे की बात यह है कि 44 लाख से अधिक विद्यार्थियों के डाटा 15 दिन में भुगतान के फेर में दिए गए हैं। सरकार और विभाग बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रहा है, वो सब समझ रहा है और ऐसी बातें हमसे वो करता भी है। आप सबसे आग्रह कृपया इस तरह की हरकतें न करें, हमारा सहयोग करें या खुलकर कह दें कि हम आपके इस मिशन में साथ नहीं है, तो कम से कम हम भी अपना कोई दूसरा विकल्प ढूंढें। सवाल यह है, क्या सभी को भुगतान मिले? बड़ा गंभीर सवाल है। इस सवाल का जवाब सभी अपने अपने मन से दे रहे हैं, अपने अपने कयास से दे रहे हैं। पता नहीं उनका क्या आधार है, लेकिन वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ। जो भी आंकड़े पोर्टल पर भरे जाएंगे, उन आंकड़ों का पहले डीओ कार्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई संशोधन योग्य कमी रहेगी तो उसे सुधारने का अवसर डीओ संबंधित विद्यालय को देगा। उसके बाद डीओ कार्यालय द्वारा गठित दलों द्वारा संबंधित स्कूल में जाकर पोर्टल पर भरे गए आंकड़ों के अनुसार भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा हमें एक पुख्ता जानकारी और प्राप्त हो रही है कि जिन स्कूल द्वारा पोर्टल भरे जा रहे हैं, केवल उन्हें ही भुगतान योग्य समझा जाएगा जिन्होंने जूम या गूगल मीट या इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन शिक्षण कराया है। अर्थात यदि सिंगल वे या 2 वे का ऑप्शन का यूज करते हुए वर्कबुक या आओ घर में सीखें इत्यादि तरह की पढ़ाई की जानकारी पोर्टल पर दी गई है,
तो पुनर्भुगतान का दावा ऑनलाइन सत्यापन के दौरान ही निरस्त कर दिया जाएगा। कुछ साथियों का कहना है कि कोर्ट में हमें 31 जुलाई के बाद जाना चाहिए। जो साथी ऐसा कह रहे हैं ये उनका अपना तर्क है, लेकिन विधि विशेषज्ञों के तर्क की मैं बात करूंगा। मैं अपने तर्क की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो विधि विशेषज्ञों से इन 7 यूनियंस के लोगों ने बात की है, 10-12 वकीलों से बात की है, उनका क्या कहना है, मैं वो चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं कि जब 31 जुलाई की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दे रखी है, तो सरकार भी इसमें लेट भी नहीं करेगी, क्योंकि उससे डर लगेगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा झेलना ना पड़े। और हाईकोर्ट पर भी ये नैतिकता रहेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन दी हुई है उससे पहले इसका निस्तारण करते। इसलिए साथियों इस प्रक्रिया को चैलेंज पहले किया गया है। विभाग ने इस प्रक्रिया को क्रिएट इसलिए किया कि उन्हें भुगतान करने की जरूरत ही नहीं पड़े, बहुत कम भुगतान करना पड़े। तभी तो विभाग उस पढ़ाई का भी ऑनलाइन श्रेणी को, उस पढ़ाई को भी ऑनलाइन के नाम पर भरने के लिए कह रहा है जो ऑफलाइन श्रेणी की है। इस प्रक्रिया के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, ताकि स्कूल वालों ने गलत जानकारी भर्ती का आरोप लगाकर विभाग भुगतान नहीं करने का रास्ता निकाल लेगा। विजयी होंगे। अब आप ही इस फैसले के निर्णायक कोर्ट से भी अधिक बन गए हैं। मैं यहाँ आपके सामने पूर्व के कुछ अनुभव साझा करना जरूर चाहूंगा कि जब 21 मार्च 2013 को तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने एक फीस एक्ट का डंडा कानून के रूप में हम पे थोपा था, उसी 21 मार्च को पूरे राज्य में हर जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने दिसंबर तक चुनाव होने थे, इस मुद्दे को छेड़ा नहीं। 2014 में वसुंधरा सरकार आ गई और उन्होंने फीस एक्ट लागू कर दिया। उस एक्ट के बाद में जमकर विरोध हुआ। उस वक्त वसुंधरा सरकार ने एक पोर्टल का निर्माण किया, उसमें स्कूलों से जानकारी मांगी फीस की, और सभी संगठनों ने विरोध किया, लेकिन स्कूल संचालकों ने भरोसा नहीं किया और उसके कारण लोगों ने पोर्टल भर दिया। फिर इसके बाद सभी संगठनों की एकता और राज्य की स्कूलों की एकता ने एक ऐतिहासिक काम किया और उसके कारण सरकार को बैकफुट पर आते हुए सन 2016 में नया एक्ट लाना पड़ा, पुराने एक्ट को हटाना पड़ा। 2017 में इस एक्ट की नई नियम लागू हुए। उस नियमों के तहत सरकार ने, विभाग ने हमसे कहा कि आप आरटी पोर्टल पर जब भरेंगे कि आपने फीस कमेटी गठित कर ली है, उसमें यस भरेंगे तो ही हम आपका भुगतान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस दर से 97% विद्यालयों ने कमेटी 97% स्कूल्स ने अपने स्कूल में कमेटी गठित होने की सूचना सरकार को पोर्टल पर दे दी। इस एक्ट के गठन के बाद राजसमंद का शिक्षा संकुल हाईकोर्ट में से चैलेंज करता है। हाईकोर्ट में सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखती है कि 97% स्कूलों को आपत्ति नहीं है। उन्होंने आरटी पोर्टल पर इस कमेटी का गठन करने की सूचना यस करके और तारीख समेत दे दी है। हाईकोर्ट इस आधार पर दावे को खारिज कर देता है और बाद में जब ये संस्था राजसमंद वाली सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहकर इसको रिजेक्ट कर देता है कि जब 97% स्कूलों को दिक्कत नहीं है तो 3% स्कूलों को समझाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि स्कूलों की स्वायत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब सभी संगठन आपको इस बार भी कह रहे हैं कि कृपया इस पोर्टल को ना भरें, ये भरना नुकसानदायक है, घातक है, आत्मघाती है, फिर भी आप लोग भरते जा रहे हैं। अब भी यही हो रहा है। 7 संगठन लगातार कह रहे हैं नहीं भरना है और लगभग 36% स्कूल 22 तारीख तक इतना मना करने के बाद भी भर चुके हैं। अरे भरोसा नहीं है तो खुलकर तो कहें, ताकि आप सबके लिए हम अपना समय, एनर्जी और धन बर्बाद न करें। आप यदि इस पोर्टल को इस बार नहीं भरते तो मेरा दावा है सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता। लेकिन जब इतने विद्यालयों ने पोर्टल भर दिया तो सरकार हमसे हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है। आप लोगों ने भरोसा नहीं किया, इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है। अभी भी वक्त है, कृपया ना भरें और इस अव्यवहारिक आदेश को निरस्त कराने में हमारी सरकार ने पोर्टल पर डेट सीधे तौर पर नहीं बढ़ाकर गली निकाल कर क्यों बढ़ी? इस सवाल का जवाब अगले वीडियो में दूंगा। वीडियो लंबा हो चुका है। आप सभी इस सवाल के जवाब के साथ साथ अन्य सवालों पर भी मंथन करें जो इस वीडियो में बताया गया है। मेरी इस वीडियो में बताई गई तमाम बातों पर गौर करें। फिलहाल पोर्टल चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, झूठ आपको नहीं कहता कभी भी मैं, फिलहाल पोर्टल चल रहा है
कोई ऐसा नहीं है कि ईमेल भेजना पड़ेगा। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने चला के देखा है, खुद चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा पोर्टल चलता है तो चलने दीजिए, हमें नहीं करना है, हमारा सहयोग है। आप सबको यदि घनायाम द्वारा प्रस्तुत जानकारी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर करना। हाँ, और यदि हम अपने इस वीडियो को आगे से आगे शेयर नहीं करेंगे तो ये बात जहाँ पहुँचनी है वहाँ कैसे पहुँचेगी। इसलिए साथियों, इसे ज़रूर शेयर करें।